सेमीकंडक्टर डायोड। अच्छा, पीएन जंक्शन जो है, आपने कहा पीएन जंक्शन एन साइड हाई पोटेंशियल पे, पी साइड लो पोटेंशियल पे। अगर पीएन जंक्शन के दोनों एंड्स पर मेटल कांटेक्ट लगा दिए जाए, पीएन जंक्शन के दोनों एंड्स पर, जैसे हमारे पास दिस इज पीएन जंक्शन, दिस इज पी एन, और ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन हो गया, राइट सर। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पीएन जंक्शन। अगर इस पीएन जंक्शन के दोनों एंड्स को मेटल कांटेक्ट लगा देता हूं, यहां पर मेटल प्लेट लगा दिया, ठीक है सर, यहां पर भी मेटल प्लेट लगा दिया, तो ये हाई पोटेंशियल था, तो सारा का सारा हाई पोटेंशियल इधर आ गया, बिल्कुल सर, सारा लो पोटेंशियल इधर कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये हो ना। बिल्कुल सर। ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पीएन डायोड या डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। दिस इज सेमीकंडक्टर डायोड। और हम क्या करते हैं, बार बार ऐसा तो नहीं बनाएंगे ना, तो इसका एक सिंबल देख लेते हैं, सिंबल बना लेते हैं। और सिंबल क्या है कि आप पी को बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएंगे। एन को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहां पर एक एंड इधर निकाला, एक एंड इधर निकाला, दिस इज पी, दिस इज एन। बिल्कुल। और करंट जा रहा है मेजॉरिटी करंट पी से एन, तो ये डायरेक्शन भी किसको बता रही है, कंडक्शन को ना, डिफ्यूजन करंट को। दिस इज लो पोटेंशियल, दिस इज हाई पोटेंशियल। ये तो ना इनसाइड हाई पर, पी साइड लो पर, ठीक। ये था हमारे पास पीएन डायोड का सिंबल। अब हम इसको किससे देखें, स्लाइड से देखते हैं, तो इसको हटा दिया जाए। बिल्कुल सर। तो साफ साफ बोल दिया सबने, पहला पॉइंट लिखा है अ सेमीकंडक्टर डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन। बेसिकली क्या बोल रहे हैं, सेमीकंडक्टर जो डायोड है वो पीएन जंक्शन ही होता है, और उसकी एक शर्त है, उसकी शर्त आगे लिखी हुई है, विद, ये इसकी कंडीशन, विद मेटेलिक टू मेटेलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइडेड एट द एंड। सर ने दोनों एंड पर मेटेलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किए थे फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। जो अपन कॉन्टेक्ट देते हैं दोनों एंड मतलब सर्किट में कनेक्ट करवाने के लिए, कनेक्ट करेंगे अपन एक्सटर्नली वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, यदि हम आगे देखने वाले हैं। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है, इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस। पीएन जंक्शन जैसा अभी जस्ट बनाया थी, बना के फिर से दिखाऊं, ये तो है पीएन जंक्शन, ये तो पीएन जंक्शन है। यदि आपको इस पीएन जंक्शन को डायोड बनाना हो तो इसके दोनों एंड पर मेटेलिक कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करके यहां से दो टर्मिनल जोड़ दो। जैसे आपने दो टर्मिनल जोड़े तो इस नई स्ट्रक्चर या नई कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है डायोड। तो बेसिकली डायोड इज अ टू टर्मिनल, टर्मिनल वन, टर्मिनल टू टर्मिनल डिवाइस। बिल्कुल सर, ये इसका पॉइंट खत्म हो गया सर। नेक्स्ट देखिए, हमने वही कहा था, पीएन जंक्शन के दोनों एंड से मेटलिक कांटेक्ट लगा दिए, और मेटलिक कांटेक्ट लगा दिए तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डायोड से। पर इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना कि इस सिंबल में जिस तरफ जंक्शन होता है वो साइड ऑलवेज और ऑलवेज क्या होती है सर, एन, जिस तरफ जंक्शन होगा, और ये वाली साइड हमेशा पी। वो आप ये भी देख सकते हैं ना, यदि उल्टा बना देते सर, उल्टा भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई फर्क नहीं। आपको तो जहां ट्राइंगल दिखेगा वो पी, और एन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, बस ट्राइंगल कैसे भी बना, कैसे भी बना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर, आगे बढ़ा जाए। ये हमारे पास प्रैक्टिकल डायोड, मतलब डायोड का एक बनाया ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन। देखा लैब में हमको, ये लैब में ये ओरिजिनल डायोड है। ये जो सिल्वर रिंग है, सिल्वर रिंग, ये सिल्वर रिंग रिप्रेजेंट करती है पी को, ये एन को। दिस इज डायोड, राइट सर। यस सर। तो ये पीएन डायोड बता रखा था। बाइसिंग ऑफ डायोड, बाइसिंग का मतलब क्या होता है पहले वो देख लें। बिल्कुल सर। देखिए, आपने कहा पीएन डायोड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल होने का मतलब जब तक कोई सोर्स कनेक्ट नहीं करोगे तब तक कोई करंट फ्लो हो ही नहीं सकती। अच्छा, आपको कंडक्शन कराना है तो कोई ना कोई वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। अब वोल्टेज सोर्स कैसे लगाया जाए, तो हमारे पास देखें यहां से ये डायोड है, पी वाला टर्मिनल सर ये बोला था, ठीक है सर, दिस इज एन। अब मुझे एक वोल्टेज सोर्स लगाना है, ये वोल्टेज सोर्स। अब मैं क्या करता हूं, इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव को पी से कनेक्ट कर दूं और इसके नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर दूं। सुनने में भी अच्छा लग रहा है, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, या यूं कहा जाए पी एन के रिस्पेक्ट पे हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, पी एन के रिस्पेक्ट पे हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दिया, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस, फॉरवर्ड बायस। बाइसिंग का सिंबल मतलब बैटरी जोड़ना, किसी पीएन जंक्शन डायोड से एक डीसी बैटरी जोड़ना, दैट इज कॉल्ड बाइसिंग। और बैटरी सर जो जोड़ के बताइए, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या हो गया, पी टर्मिनल एन टर्मिनल के रिस्पेक्ट पे हाई पोटेंशियल पे होगा, ये ना बिल्कुल से लिखा हुआ है। ये पी वाला आपने हाई पोटेंशियल पे जोड़ रखा है, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस। अच्छा, फॉरवर्ड बायस कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस, तो मैं अगर यहां पे देखूं इंटरनल, सॉरी ये पोटेंशियल कितना है, वी एक्सटर्नल, बिल्कुल सर,
यहां पर वी इंटरनल होगा, बिल्कुल सर, जिसको आप बैरियर बोल सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं, बैरियर बोल सकते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे एक इफेक्टिव बैरियर के लिए इक्वेशन बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर बना सकते हैं सर। मैं लिख सकता हूँ वी इफेक्टिव बैरियर इक्वल्स टू, क्या लिखा जाए सर? वी एक्सटर्नल माइनस वी बैरियर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, वी एक्सटर्नल माइनस वी बैरियर, ये होगा। बिल्कुल सर। अब मैं जैसे जैसे वी एक्सटर्नल को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूं, इफेक्टिव बैरियर कम होता चला जाएगा, कम होगा। Yes, मान लीजिए सिलिकॉन था, सिलिकॉन के लिए बैरियर कितना था बोला था? 0.7 वोल्ट, और मान लीजिए एक्सटर्नल पोटेंशियल 0 है, मतलब कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो इफेक्टिव बैरियर कितना है? 0.7। यही है, मतलब बैरियर है, अपोज हो रहा है। अब मैंने इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल है, वेरिएबल मान लेते हैं, और मैंने इसको वैल्यू बढ़ाकर मैंने इसको कर दिया 0.1 वोल्ट, ये 0.7 ही रहेगा। तो अब इफेक्टिव कितना हो गया? 0.6। ऐसे ही इसको मैं बढ़ा के 0.5 कर देता हूं, ये 0.7 रहेगा, ये 0.2, ऐसे इसको 0.7 कर दिया, तो इफेक्टिव बैरियर लगभग फिनिश, ऑलमोस्ट जीरो। ये ना, मतलब आप कह सकते हो ना कि अगर आप फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हो, व्हेन फॉरवर्ड बायस इंक्रीज, इफेक्टिव बैरियर हाइट रिड्यूस होती जाएगी, तो वी बैरियर हाइट विल रिड्यूस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सर। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे बैरियर हाइट रिड्यूस होगी। तो पहला वाला ग्राफ कौन सा है? जब आपने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट, मतलब अनबायस्ड बोल दिया, दिस इज अनबायस्ड, बिल्कुल सर, दिस इज अनबायस्ड। सेकंड कौन सा हो गया? जब बैटरी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं अपन, बिल्कुल, फिर बैटरी को और बढ़ा दी, तो ये किसी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट वोल्टेज पर है, ये किसी हाई वोल्टेज पर है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे तो बैरियर हाइट कम होती चली जा रही है। मतलब इसको ऐसा मान लो ना, दिस इज कंडीशन 1, हाँ, ये कंडीशन 1 के लिए हो गया, दिस इज फॉर कंडीशन 2, दिस इज फॉर कंडीशन 3, बिल्कुल यही मान है, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बताया हमने। ओके सर, तो उसको हटा के हम स्लाइड्स पे वापस आते हैं। बिल्कुल सर, आप पूरी वर्किंग देख लेते हैं इसकी। फॉरवर्ड बायस, तो देखो बच्चों, ये डेफिनेशन सर ने जो बोली थी वो लिखी हुई है। व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज V इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर डायोड, जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज V अप्लाई कर दिया सेमीकंडक्टर डायोड पर, सच दैट, किस तरह से अप्लाई किया? सच दैट P साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, P साइड को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, एंड N साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, और N साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। इट इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। इस कंडीशन में इस डायोड को हम बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड है। बिल्कुल सर, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज अपोजिट टू द बैरियर पोटेंशियल। बिल्कुल सर, देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हो बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है, वही बताया ना हमने, क्योंकि यहाँ पर बैरियर की डायरेक्शन दी थी और फॉरवर्ड बायसिंग की इधर चल रही है ना, ये चल रही है, तो एक दूसरे का अपोज कर रहा है। तो दोनों अपोज कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोज है, दोनों के बैरियर अपोज है, तो नेट बैरियर पोटेंशियल कम होता जाएगा। ठीक सर, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट, द डिप्लीशन लेयर विड्थ डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होती जा रही है, एंड द बैरियर हाइट इज रिड्यूस्ड। द इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर फॉरवर्ड बायस इज V0 माइनस V माना जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मतलब हमने यही पॉइंट तो बताया था अभी, वी इफेक्टिव देखा था कि जैसे जैसे आप वी एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, इफेक्टिव बैरियर कम होता जा रहा है, इफेक्टिव बैरियर कम हो रहा था, मतलब बैरियर हाइट भी कम होती जाए। इसको डायग्राम से दिखाया जाए तो बोल सकते हैं सर, ये हाई पोटेंशियल पे है, इधर वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर है, इधर वाला टर्मिनल लो पोटेंशियल पर है, और हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के आने से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन तो है P से N, लेकिन डिप्लीशन लेयर के अंदर तो एक फील्ड पहले से होता है, वो है इंटरनल, उसकी डायरेक्शन होती है N से P, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में अपोजिट है, दोनों फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, और जब दोनों फील्ड सब्ट्रैक्ट होने लगेंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी कम होती जाएगी, और डिप्लीशन की विड्थ कम होगी तो हाइट भी कम होती चली जाएगी। दिस इज फॉरवर्ड बायस, दिस इज फॉरवर्ड बायस। ठीक सर, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है, करंट इज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण ही करंट फ्लो होगा, और डिफ्यूजन करंट कौन सा चार्ज कैरियर्स के कारण का था? मेजॉरिटीज के कारण, और डिफ्यूजन करंट ऑलवेज P to N ये होता है ना, और डिफ्यूजन करंट को हम किस में लेते हैं सर? मिली एम्पियर में, तो डिफ्यूजन करंट इज मोर देन ड्रिफ्ट करंट फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज स्मॉल एंड ऑर्डर ऑफ किलो ओम, लगभग कितना आता है? 100 ओम या किलो ओम के ऑर्डर के चलता है, इस ऑर्डर चलता है ना, ठीक सर। तो फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हो, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो रही है, और डिप्लीशन लेयर को आपने बताया था ये हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तो जो रीजन रेजिस्टेंस दे रहा है वो रीजन ही कम हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, इसलिए फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, लगभग किलो ओम्स के ऑर्डर का। ठीक है सर, तो ये कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड बायस बढ़ा रहे हो, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती चली जाएगी,
कम हो रही है, विड्थ कम हो रही है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है। और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कितना होता है 100 ओम ऑर्डर, ये लगभग 100 ओम स्टैंडर्ड है ना, नहीं मेंशन कर रखा तो हमारे लिए स्टैंडर्ड 100 ओम। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। देखिए दिखा रखी है पूरी की पूरी, तो देखो वर्किंग वही जो सर ने बोला वही बात अपन फिर से देख लेते हैं। ये हमने बैटरी जोड़ी, एक हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज है V और ये है वेरिएबल बैटरी। इस तरफ केस नंबर 1 पहला केस ले लिया जब V0 है, ठीक है सर, पहला केस V0 का मतलब अभी हमने कोई बैटरी कनेक्ट ही नहीं करेगी, और जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, और इसके अंदर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा तब तक नेट करंट भी कितनी होगी 0। तो V0 पर नेट करंट I भी कितनी होगी 0। अभी हम ग्राफ बनाएंगे सर, V0 पर I भी 0 होगी। फिर हमने V को बढ़ाना स्टार्ट किया, मान लीजिए V को ले लिया 0.1, और यदि आपने इसको सिलिकॉन का लिया हुआ सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना 0.7, तो एक्सटर्नल तो है 0.1, इंटरनल है 0.7, तो डोमिनेट कौन करेगा, अभी भी बैरियर कर रहा है, बैरियर डोमिनेट करेगा। और जब बैरियर डोमिनेट करेगा तो क्या सर फॉरवर्ड बायस के सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मोशन का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। जब तक बैरियर खत्म नहीं होगा मेजॉरिटी का मोशन होगा ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल मोशन होगा, इसको कंसीडर नहीं करते, कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब ये सर इसको बढ़ाते बढ़ाते 0.2 0.7 तक ले जाना पड़ेगा। 0.7 तक यदि ले जाऊंगा तो कोई मोशन अभी तक तो नहीं होगा, तो अभी तक तो नेट करंट कितनी बनी जाएगी 0। लेकिन जैसे इसको 0.8 कर दिया जाए, 0.8 करने पर अब एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू इंटरनल वोल्टेज से ज्यादा होगी, तो डोमिनेट ये करेगा, और डोमिनेट ये करेगा तो मेजॉरिटी पे फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव वाला होल्स पर फोर्स लगाएगा, ये होल्स पर फोर्स, सारे होल्स जाएंगे पी से, सारे होल्स जाएंगे पी से, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी। तो क्या सही है, डिप्लीशन रेट को ओवरकम कर जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन होगा, और जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मोशन होता है तो कौन सी करंट फ्लो होती है, मेजॉरिटी करंट या मेजॉरिटी करंट। उस डिफ्यूजन करंट को यहाँ पे अपन फॉरवर्ड करंट बोल देते हैं। तो 0.7 के बाद करंट बढ़ता रहेगा, और आगे जाके करंट एक्सपोनेंशियली फॉर्म में बढ़ता चला जाता है। ये इसकी वर्किंग है। अब इसको अपन ग्राफ से देखें। और हाँ दूसरी बात ये भी है सर, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे तो डिप्लीशन की जो विड्थ है वो कम होती जा रही है और खत्म हो जाएगा, और जैसे पोटेंशियल हटा दोगे वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, वो भी ध्यान रखना है, परमानेंट नहीं है। ठीक सर, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर। फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ डायोड को देखते हैं हम, क्या कहा जा रहा है, करंट इज ऑलमोस्ट जीरो अप टू द सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, दिस वोल्टेज कॉल्ड द नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड। जैसा आपने कहा सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के लिए फॉरवर्ड बायस अगर 0.7 से कम है, 0.7 से कम है सिलिकॉन के लिए, तो जो करंट है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल बिल्कुल जीरो ही मानते हैं, मतलब लगता है। जर्मन में तो 0.3 बोल दीजिए जर्मन में, बैरियर पोटेंशियल। मतलब जब तक आप बैरियर पोटेंशियल को खत्म नहीं करोगे तब तक कंडक्शन नहीं होगा, और उस बैरियर पोटेंशियल को क्या बोला गया, नी या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको हम अभी ग्राफ पे देखने वाले हैं। ठीक सर। करंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली आफ्टर द नी वोल्टेज, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल खत्म करोगे, जैसा सर ने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि जैसे बैरियर खत्म होगा मतलब मेजॉरिटी को अपोज करने वाला खत्म हो गया, अब मेजॉरिटी का मोशन होगा, मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो आप पोटेंशियल लगा रहे हो, सेकेंडली आपके पास पोटेंशियल आपके पास कंसंट्रेशन डिफरेंस अभी बहुत ज्यादा है, तो सारे के सारे मेजॉरिटीज के होल्स पी से एन जाएंगे, सारे मेजॉरिटीज के इलेक्ट्रॉन्स पी से एन से पी जाएंगे, तो करंट अचानक से बढ़ने लगेगा, अचानक से बढ़ जाएगा एक्सपोनेंशियली। कब, नी वोल्टेज के मतलब सिलिकॉन के लिए 0.7 के बाद, जर्मन के लिए 0.3 के बाद। ओके सर, तो यही कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कि हमने क्या करा है, डायोड है, फॉरवर्ड बायस किया, पी को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, एन को लो पोटेंशियल से। यहाँ करंट फ्लो होगा तो करंट को मेजर करने के लिए मिली एमीटर लगा दिया, और यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया। हम इस स्विच को क्लोज कर देते, सर्किट कंप्लीट हुआ, अब इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू, ये वी एक्सटर्नल पोटेंशियल ये जो है, और ये अब हमारा बैरियर पोटेंशियल, इसका बैरियर अगर बिल्कुल सर, अगर ये V एक्सटर्नल इस बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इट मींस V एक्सटर्नल बिकम मोर देन V बैरियर। सिलिकॉन के लिए 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3, तो यहां पर कंडक्शन होगा, करंट फ्लो होगा, और कौन सा करंट जाएगा, डिफ्यूजन करंट, मेजॉरिटी करंट ये जाएगा, और किस में जाएगा, वो मिली एम्पियर में। पर वो भी कब, जब एक्सटर्नल पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो, पर उससे कम है, मतलब मेजॉरिटीज को अपोज करने वाला बचा हुआ है, बिल्कुल सर, तो फिर करंट बहुत कम अमाउंट में जाएगा। हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज के होंगे वो कर पाएंगे, जो कि इनका नंबर बहुत ही कम होगा, इसलिए करंट बहुत माइन्यूट बढ़ता है, 0.7 तक, जिसको हम नॉर्मली हम जीरो ही देखिए, एनसीईआरटी में पूरा जीरो देख रखा है, बिल्कुल। पर एक्चुअल में देखा जाए तो जीरो नहीं होता, पर फिर भी हम बोले कि जब तक फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल है, करंट आप क्या बोलोगे, जीरो, स्टैंडर्ड जीरो बोलना है आपको, स्टैंडर्ड जीरो, ये जीरो ही बोलेंगे इस करंट को। ठीक है, पर एक्चुअल में ये है ना कि बैरियर स्लाइटली डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब मेजॉरिटीज का पोजीशन कम हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कुछ ना कुछ मेजॉरिटी चार्ज के मूव करेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है।
ओके और जैसे ही बैरियर क्रॉस हुआ मतलब मेजॉरिटीज को रोकने वाला कोई नहीं बचा, और मेजॉरिटीज को रोकने वाला कोई नहीं बचा तो मेजॉरिटीज का डिफ्यूजन होगा और एक्सपोनेंशियली मूव करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूव करेंगे तो मेजॉरिटी करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ गया। और इस वोल्टेज को क्या बोला आपने? नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। जिस वोल्टेज पर करंट अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाए उसे अपने नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। अच्छा करंट फॉरवर्ड करंट था, इसको मिली एम्पियर में लिया गया, फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है सर, तो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये पूरा का पूरा फॉरवर्ड बायसिंग के बाद तो पूरी खत्म हो गई। अच्छा बैटरी आपने क्या करा सर? डायोड है जो है डायोड, ये डायोड लिया आपने, बिल्कुल इस डायोड के पी को आपने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट किया, एन को लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया। यही किया था सर, बिल्कुल। और इसको आपने बोल दिया फॉरवर्ड बायसिंग। क्या केवल यही तरीका है? नहीं सर, इसको उल्टा कर दो सर। इसको उल्टा कर सकते हैं ना भाई, मेरे ऊपर है मैं कैसे कनेक्ट करता हूं वायर। बैटरी जोड़ने के लिए बोला, बैटरी जोड़ना है कैसे भी जोड़ सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा ना करके इसको क्या करूं सर कि यहां पर लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, मेरी मर्जी है ना कैसे भी करूं। मैंने क्या करा, P को N के रिस्पेक्ट पे लो पोटेंशियल करा दिया, मतलब N का पोटेंशियल P से ज्यादा। ये क्या है? N इज एट हाई पोटेंशियल कंपेयर टू P। ये अच्छा मुझे बताइए, दिस इज एक्सटर्नल पोटेंशियल, वी एक्सटर्नल कह सकता हूं। बिल्कुल सर। इंटरनल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, N to P ये होता है बिल्कुल इंटरनल बैरियर जिसको आप बोलते हो। बिल्कुल सर। ठीक सर। यस सर। रिवर्स बायसिंग बोला इसको या बैकवर्ड बायसिंग बोला। क्या होता है बैकवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग? कि जब भी पीएन जंक्शन के एन वाले टर्मिनल, एन वाले रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया जाए और पी वाले रीजन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया जाए तो इस तरह की बायसिंग को रिवर्स या बैकवर्ड बायसिंग कहा जाता है। ठीक सर। अच्छा मुझे बताइए इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? एन टू पी। एन टू पी, दिस इज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा सर इस एक्सटर्नल पोटेंशियल के कारण एक्सटर्नल फील्ड आएगा वो भी एन टू पी होगा। एन टू पी मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में सपोर्ट करेगी। तो सपोर्ट करेगी तो फिर इफेक्टिव बैरियर जो होगा वो कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो आप वी इफेक्टिव बैरियर जो लिखोगे यहां पर तो वो क्या लिखना चाहिए सर? वी नॉट प्लस वी बैरियर प्लस वी एक्सटर्नल, ये लिखोगे। बिल्कुल सर। और जैसे जैसे आप वी एक्सटर्नल को बढ़ा रहे हो तो इफेक्टिव बैरियर भी बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव बैरियर बढ़ेगा, और विड्थ बढ़ रहा, बैरियर बढ़ रहा मतलब डिप्लेशन की विड्थ भी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि व्हेन रिवर्स बायस इंक्रीज, रिवर्स बायस मतलब ये एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी सर, बढ़ेगी। वेरी गुड। विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो विड्थ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा था? रेजिस्टेंस विड्थ डिप्लीशन लेयर तो डिप्लीशन लेयर ऑफर कर रही थी। इट मींस बैकवर्ड रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस बैकवर्ड रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा और किसमें होगा? 10 पावर 6 बहुत हाई है। मतलब ये तो मतलब सर्किट ब्रेक ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर्किट ब्रेक ही हो गया ना इसके कंडीशन में। 6 ओम मतलब बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 10 लाख ओम के आसपास। ठीक है, तो आप रिवर्स बायस कर रहे हो और इफेक्टिव बैरियर बढ़ रहा है, मतलब मेजॉरिटीज तो मूव नहीं कर सकते। अच्छा इफेक्टिव बैरियर बढ़ रहा है तो फिर तो माइनॉरिटीज का और सपोर्ट बढ़ेगा, बढ़ रहा है, माइनॉरिटीज पे और ड्रिफ्ट बढ़ेगा, माइनॉरिटी पे और फोर्स बढ़ेगा। तो कौन सा करंट फ्लो होना चाहिए? ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है, मतलब माइनॉरिटीज करंट आई ड्रिफ्ट इंक्रीज। बिल्कुल सर, ये ना। और माइनॉरिटी करंट किसमें आता है? माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज के तो काफी कम होते हैं, इसलिए यही है। तो यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या कि सर बैकवर्ड बायस जब हम कर रहे हैं, रिवर्स बायस कर रहे हैं तो इफेक्टिव बैरियर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, माइनॉरिटी करंट भी बढ़ती है, डिफ्यूजन तो हो ही नहीं सकता, लगभग जीरो बोलेंगे। वो तो हो ही नहीं रहा ना, पहले नहीं हो रहा था, पहले नहीं हो रहा था, मोशन ही नहीं होगा। आपने तो इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया। बिल्कुल सर, तो स्टार्ट करें सर स्लाइड। बिल्कुल सर, आप स्लाइड हटाएं इसको। ठीक है सर, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? बिल्कुल सर वही दिखा रखा है सबने। तो देखिए बच्चों, ये है बैटरी, मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है, V एक्सटर्नल है ये, ठीक है। अब हमको रिवर्स बायस की डेफिनेशन बताई गई है। इस तरफ बैटरी का हाई पोटेंशियल है, इस तरफ बैटरी का लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल को हमने कनेक्ट कर रखा है एन साइड से, बिल्कुल, और लो पोटेंशियल को हमने कनेक्ट कर रखा है पी साइड से। तो इसको कहा जाता है रिवर्स बायसिंग। और अभी डिप्लीशन रेट की विड्थ मान लीजिए W दिखा रखी है। अब ये जो सेकंड वाली जो केस है, इसमें आपको डायग्राम दे रखा है बैरियर हाइट का। तो अभी सर ने बताया था रिवर्स बायस करने पर जो बैरियर हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए पहला केस, फर्स्ट केस, ये केस नंबर 1 है, जब हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ रखी थी, अनबायस। मान लीजिए कोई बैटरी नहीं है, और कोई बैटरी नहीं है तो उस वक्त बैरियर हाइट लगभग इतनी है, इसे हमने वी नॉट या वी नॉट दे दिया। बिल्कुल सर। लेकिन जैसे आपने बैटरी जोड़ी, बैटरी जोड़ते इसका फील्ड वो भी एम से पी, इंटरनल फील्ड भी एम से पी, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में, दोनों सपोर्ट करेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे तो नेट बैरियर की हाइट बढ़ जाएगी। तो अभी बैरियर हाइट इतनी है, बैटरी लगाने के बाद आपकी बैरियर हाइट पहले से इंक्रीज हो चुकी है और होगी वी नॉट प्लस वी एक्सटर्नल के बराबर। बिल्कुल सर। ये
इस डायग्राम में बैरियर हाइट बढ़े। तो रिवर्स बायस लगाने पर बैरियर की हाइट बढ़ती है और फॉरवर्ड बायस लगाने पर बैरियर की हाइट कम होती है। कंपैरिजन है, पर आपको स्टैंडर्ड पता होना चाहिए ना अनबायस कंडीशन में क्या है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा फर्स्ट इज अनबायस, अनबायस, तब आपने ये बताया। अगर मैं इसी को यहां पे चेंजेस कर दूं, ये हटा देता हूं और मैं एक और ग्राफ यहां पे ऐड कर देता हूं इसके साथ, थर्ड, ये ग्राफ बना दिया, ठीक सर। और अब मैंने नहीं बता रखा कौन सी कंडीशन है, तो फिर कैसे करें? फिर नहीं कर सकते ना, आपको स्टैंडर्ड बताना। आप ये बोलोगे वन इज अनबायस्ड, फर्स्ट अनबायस्ड है। अब बताइए फॉरवर्ड बायस कौन सा होगा, तो आपका आंसर थर्ड होगा। आपसे पूछा जाए कि रिवर्स बायस कौन सा होगा, तो सेकंड होगा, क्योंकि हाइट ज्यादा है, और थर्ड इसलिए होगा फॉरवर्ड बायस क्योंकि इसमें हाइट कम है। तो आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए, ठीक सर। तो हटाया जाए इसको, यस सर, इसको हटा दिया। अब आगे देखते हैं पॉइंट्स, देखते हैं। तो डेफिनेशन वही लिख रखी है जो बताया था, व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज V is applied across a semiconductor diode such that, ये डेफिनेशन है, P साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, P को आप नेगेटिव से जोड़ देना, एंड N साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन इट इज कॉल्ड रिवर्स बायस। इसी को रिवर्स बायस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इन सपोर्ट टू द बैरियर पोटेंशियल। इस केस में एक्सटर्नल पोटेंशियल की जो डायरेक्शन होगी वो बैरियर को सपोर्ट करेगी, मतलब इफेक्टिव बैरियर बढ़ रहा है, वही पॉइंट कहा गया है। द डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज एंड द बैरियर हाइट इंक्रीज, द इफेक्टिव बैरियर अंडर द फॉरवर्ड बायस, सॉरी बैकवर्ड बायस कीजिए सर इसको, बिल्कुल रिवर्स बायस, दिस इज बैकवर्ड बायस, ये रिवर्स या बैकवर्ड बायस का रिवर्स बायस, बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं डिप्लीशन लेयर विड्थ इंक्रीज हो रही है जब रिवर्स बायस बढ़ा रहे हो, बैरियर हाइट भी बढ़ रही है, इफेक्टिव बैरियर भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट किया जा रहा है यहां पर। अच्छा, फॉरवर्ड में कम होता है, V नॉट माइनस V, बैकवर्ड में बढ़ रहा है, ठीक सर। आगे बढ़ा जाए, हम और बात करते हैं रिवर्स बायस में डायोड के लिए। तो आपने कहा डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर स्टॉप्स, डिफ्यूजन तो वैसे इक्विलिब्रियम में बनता, पहले बनता, अब आपने बैरियर और बढ़ा दिया, तो और मेजॉरिटीज का डिफ्यूजन तो होने के चांसेस ही नहीं रहे। बिल्कुल सर। अब डिफ्यूजन बढ़, मतलब आपने क्या करा है यहां पर, रिवर्स बायस बढ़ा है, इफेक्टिव बैरियर बढ़ा है, तो माइंड का ड्रिफ्ट बढ़ जाएगा, तो ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगी यहां पे, ड्रिफ्ट करंट ज्यादा है, तो इस केस में ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगी, किससे? डिफ्यूजन तो हो ही नहीं रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक सर। नेक्स्ट बात करते हैं, रिवर्स बायस ऑफ डायोड्स लार्ज एंड द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 6, ये कहा था सर मैं, 10 पावर 6 ओम ऑर्डर की होती है, बहुत ज्यादा। और मतलब ये तो सर्किट ब्रेक हो गया, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब बहुत ही हाई रेजिस्टेंस, मतलब करंट कंसीडर नहीं किया, नेग्लिजिबल होगा ना। तो वही बात करते हैं आगे, रिवर्स बायसिंग ऑफ डायोड के लिए करंट इज वेरी स्मॉल एंड ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। रिवर्स बायस में आप कितना भी वोल्टेज लगा दीजिए, करंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, माइक्रो एम्पियर में रहेगी, नेग्लिजिबल। फॉरवर्ड बायस था मिली एम्पियर में, क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 माइक्रो एम्पियर, बच्चों को ऐसे दिखाओ, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब 0.000001। यदि आप 1 से 2 भी कर दोगे तो आपने क्या 3 मान लिया, तो 0.000002, तो क्या नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो हम बोलते हैं कोई भी वोल्टेज बढ़ाओ, रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट लगभग कांस्टेंट रहती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक सर। तो ये क्या, इट इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट, आई नोट, रिवर्स माइक्रो एम्पियर में कांस्टेंट है, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला। तो व्हेन V इक्वल्स टू V बैरियर, जब बैरियर के बराबर ब्रेक डाउन पोटेंशियल ना, व्हेन द डायोड रिवर्स करंट इंक्रीज शार्पली इवन एंड अ स्लाइट इंक्रीज इन द बायस वोल्टेज कॉज द लार्ज चेंज इन द करंट, वंस इट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू द डायोड गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ओवरहीटिंग। देखो क्या कहा जा रहा है, आप जब रिवर्स बायस लगा रहे हो, रिवर्स बायस की वैल्यू कम है तो करंट नेग्लिजिबल, पर आप एक सर्टेन रिवर्स बायस की वैल्यू से ज्यादा लगा देते हो, एक सर्टेन वोल्टेज से, और उस सर्टेन वोल्टेज को बोला ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज तक अगर आप पहुंच गए तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बाद करंट सडनली राइज कर जाता है, और उसके बाद अगर स्लाइडली भी वोल्टेज चेंज करोगे तो करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा, पर डायोड बिकम परमानेंटली डैमेज, और इसको बोला जाता है ब्रेकडाउन। डायोड को डैमेज कर देता है। क्या होता है ब्रेकडाउन, उसको हम देखने वाले हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक सर। तो हमें तो बस रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन नहीं करना, मतलब डायोड को ब्रेकडाउन का सिंपल सा मतलब है डायोड खराब हो गया, डैमेज हो गया, जो नहीं होना चाहिए, और वो कहां होता है, बैकवर्ड बायस। ओके, बिल्कुल सर, ये ग्राफ दिखा रखा है, देखो बच्चों, वही रिवर्स बायस का ग्राफ दिखा रखा है, अभी सर ने जो बोला वही इसको ग्राफ में दिखा रखा है। मान लीजिए एक्सटर्नल वोल्टेज हमारे पास, ठीक है, इनिशियली मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 है, फॉर एग्जांपल, जब V 0 होगा तो सर्किट में कोई नेट करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो आपकी जो अमीटर में जब आपने स्विच कनेक्ट किया तो I भी 0 होगी, तो V, ये रहा V, अपना V दे रखा अपना का, या इस एक्सिस पर हमारे पास V है,
और इस एक्सिस पर हमारे पास I है, और जब V 0 होगा तो I भी 0 होगी। अच्छा, हम इसको थर्ड कोऑर्डिनेट में लेके आए इस ग्राफ को, पहले तो ये देख लें। थर्ड कोऑर्डिनेट में लेके आए, फॉरवर्ड वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो इस केस में हमने क्या पोटेंशियल की डायरेक्शन अपोजिट करी है, अपोजिट कर दी, करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी। पहले P से N जाना था, अब N से P, इसलिए आप उसको थर्ड कोऑर्डिनेट में लिया। वोल्टेज भी उल्टा, करंट भी चेंज होगी, इसलिए थर्ड कोऑर्डिनेट में लिया। वो मेंशन करना जरूरी है। अब यदि मैं वोल्टेज को बढ़ाता तो मान लो 0.1, 0.2, 0.3, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो इसका वोल्टेज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इस तरफ, एक्सटर्नल वाला। ठीक है सर, इंटरनल वाला भी है इस तरफ, तो नेट फील्ड आ गया इस तरफ, तो नेट फील्ड बढ़ेगा, नेट फील्ड बढ़ेगा तो नेट वोल्टेज बढ़ेगा, बैरियर की हाइट बढ़ेगी, बैरियर की हाइट बढ़ने से माइनॉरिटी का सपोर्ट बढ़ता जाएगा, तो माइनॉरिटी का सपोर्ट बढ़ेगा तो माइनॉरिटी करंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, पर बहुत कम बढ़ेगी। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो थोड़ी थोड़ी करंट स्टार्टिंग में बढ़ती हुई दिखेगी, ये करंट बढ़ रही है सर। फिर आगे जाके वोल्टेज बढ़ाते जाने पर हमारी करंट ऑलमोस्ट क्या होगी, कांस्टेंट। इसका मतलब कांस्टेंट इसलिए हुई होगी ताकि इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देखो क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप बैकवर्ड बायस बढ़ा रहे हो, माइनॉरिटी ड्रिफ्ट बढ़ रहा है तो माइनॉरिटी मूव कर रहे हैं, और आप रिवर्स बायस बढ़ाते जा रहे हो, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि सारे के सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो सारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर गए तो करंट क्या होगी, कांस्टेंट हो गई, सैचुरेट हो गई। बिल्कुल, इसके बाद करने पड़ना बिल्कुल बंद कर दिया। इसको बोल दिया गया रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसको बोला I नॉट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। फिर भी आप रिवर्स बायस बढ़ाते जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद करंट सडनली बढ़ जाता है, और इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन पोटेंशियल। ये ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है ब्रेकडाउन, उसको हम आगे देखेंगे। ओके सर, तो सर हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस हो, बैकवर्ड बायस हो या अनबायस हो, करंट कैसे फ्लो होता है और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं ना। करंट इन पीएन जंक्शन, फर्स्ट केस हमारे पास है पीएन जंक्शन अनबायस। कैसे पता लगा अनबायस, क्योंकि दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों करंट के देखो डायरेक्शन, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब विड्थ सेम है, तो हम कह सकते हैं दिस इज अनबायस्ड। और इसमें नेट करंट कितनी होगी, जीरो। दिस इज अनबायस्ड कंडीशन है ना, नेट करंट जीरो होगी इस केस में। अच्छा, सेकंड केस बताए सर क्या होता है। सेकंड केस में ये वाला जो एरो है ये थोड़ा बड़ा है इसकी कंपैरिजन में, मतलब ड्रिफ्ट मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट करंट। बिल्कुल सर, और ऐसा फ्लो होता है कौन से बायस में, फॉरवर्ड बायस में। दिस इज फॉरवर्ड बायस। तो ये सेकंड केस दिखा रहा है आपको फॉरवर्ड बायस में, और इस केस में जो करंट फ्लो होती है नेट करंट, उसकी इक्वेशन कुछ ये होती है, I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर QV बाय KT माइनस 1। इधर याद करना है, और आपको ये ध्यान है, देखो फॉरवर्ड करंट जो जा रहा है वो कैसे जा रहा है, एक्सपोनेंशियल जा रहा है, I नोट की टर्म में, I नोट की टर्म में ना, तो दिस इज फॉरवर्ड करंट। जहां पर I नोट क्या है, दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, I नोट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। अच्छा, नेक्स्ट केस देखें सर। नेक्स्ट केस है सर रिवर्स बायस का होना चाहिए, क्योंकि इस बार ये वाला एरो बड़ा है, ये वाला एरो छोटा है, जो करंट जा रहा है एनसीपी वाला उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका वाला ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड इस बार ज्यादा है डिफ्यूजन करंट के मैग्नीट्यूड से, और ऐसा कौन से बायस में होता है, रिवर्स बायस में। तो ये रिवर्स बायस का केस है, और रिवर्स बायस में जो नेट करंट फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, उसकी इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस QV बाय KT। बस इतना सा अंतर से यहाँ प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है। एग्री करते हैं सर, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा अनबायस कंडीशन में कोई करंट नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में पी साइड से एन साइड जो करंट जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दिस इज फॉरवर्ड बायस, तो करंट था I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर प्लस EV e की पावर QV बाय KT। ऐसे बैकवर्ड बायस में देखो तो एन से पी जाने वाले करंट, ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, रिवर्स बायस I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस QV बाय KT। और ये इक्वेशन आपको बच्चों डायरेक्ट ध्यान रखनी है, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है। अच्छा, इस करंट को अगर आप और सिंप्लीफाई भी करें इस करंट को, तो ध्यान से देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस QV बाय KT माइनस ऑफ I नॉट। बिल्कुल सर, और ये वाली जो टर्म है ना बहुत ही स्मॉल नेगेटिव में है ना, तो नीचे जाएगा तो ये एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव में आएगा, तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम कहते हैं ना I इक्वल्स टू माइनस ऑफ I नॉट, रिवर्स सैचुरेशन, जो कि लगभग कांस्टेंट है, इसलिए बोलते हैं रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट लगभग कांस्टेंट रहती है। ठीक सर, देखिए फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, देखो सर एनिमेशन दिख रहा है, एनिमेशन देखो फॉरवर्ड बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस के लिए हमारे पास डायोड है, ये पी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल, पी टर्मिनल और एन टर्मिनल पे हमें पोटेंशियल लगाना है। देखिए यहाँ पर हमने पी को क्या करा, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करा है,
एन को हम यहाँ पे कंपैरेटिवली करने के लिए क्या करते हैं, लो पोटेंशियल से हमने यहाँ पे मिली एमीटर लगा दिया जो कि करंट को मेजर करेगा किसमें, मिली एम्प्स में, ये होना चाहिए सर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगाते हैं, इसके जो पोटेंशियल को चेक करते हैं। वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर सीरीज में लगाते हैं। ठीक सर। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देखते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए, तो प्लस एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ले लिया, प्लस वाई एक्सिस पर हम करंट ले लेंगे मिली एम्पियर में, फॉरवर्ड बायस का होगा। ठीक है, करंट कहां जाएगा, पी से एन की ओर। अच्छा, वो करंट भी कब जाएगा, जब आप बैरियर को क्रॉस कर दोगे, उससे पहले बैरियर तक ग्राफ जीरो माना जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो होगा बैरियर। और बैरियर के नी वोल्टेज भी बोलते हैं ना, या वी नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक, और इसके बाद करंट ने अचानक से एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट कर दिया। इस करंट को हम लेंगे ना एक्सपोनेंशियल करंट, तो I इक्वल्स टू I फॉरवर्ड, ये बोला था, I नॉट e की पावर QV बाय KT माइनस 1, ये था। और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसको सिंपलीफाई भी करें तो ये लिख सकते हो I, अच्छा एक्सपोनेंशियल माइनस 1 तो कम हो गया, बहुत छोटा हो गया, इसके कंपैरिजन में इसको लिख सकते हो प्लस QV बाय KT लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है वोल्टेज के साथ, ये देख लिया है। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। ये नी वोल्टेज नाम दीजिए इसको। अब रिवर्स बायस लेते हैं सर। रिवर्स बायस में हमने सर ये है N, ये है P, हमने N को कनेक्ट कर रखा है बैटरी के लो पोटेंशियल से, N कनेक्टेड है बैटरी के लो, सॉरी N कनेक्टेड है बैटरी के हाई पोटेंशियल से, और ये लो से P कनेक्टेड है बैटरी के लो पोटेंशियल है। इसी को रिवर्स बायस बोलते हैं। माइक्रो एम्पियर में करंट जाएगा, इस बार करंट माइक्रो एम्पियर का ऑर्डर होगा और वोल्टमीटर पैरेलल में लगाएगा। बिल्कुल सर। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ये माइक्रो एम्पियर का थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे वोल्टेज, और यहाँ पे ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ये वोल्टेज आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव चल रहा है, इसलिए हम इसको आगे। तो इनिशियली तो आपको करंट बढ़ती हुई दिख रही है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज के क्रॉस हो रहे हैं। फिर जैसे तुमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट ने बढ़ना बंद कर दिया क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज के सारे मूव कर गए। इसके बाद किसी वोल्टेज की पर्टिकुलर वैल्यू पर, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस वोल्टेज पर करंट अचानक से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक सर, ठीक है सर। इसको आई नोट बोला था, सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन। ये थे हमारे पास डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स और ये बैरियर पोटेंशियल, जिस पर सिलिकॉन के लिए कितना पाएगा बैरियर, सिलिकॉन के 25 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 35 तो स्टैंडर्ड है। बिल्कुल सिलिकॉन के लिए हम आगे पढ़ेंगे सर। सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल है वो, सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 25 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा BD से रिप्रेजेंट करते हैं सर इसको। ठीक है सर, दिस इज BD ब्रेकडाउन, वो 35 वोल्ट होता है। मतलब ब्रेकडाउन आप रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे हो, सिलिकॉन में रिवर्स बायस वोल्टेज 25 तक चला गया तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, जल जाएगा, और जर्मेनियम के लिए 35 तक। ठीक सर, तो ये हमारे पास डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात रेजिस्टेंस भी देख लीजिए। रेजिस्टेंस की बात करें फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए। यस सर। तो यहां देखें स्टैटिक रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं RD/VI, ये था। पर ये ग्राफ क्या ओमिक ग्राफ है क्या? नहीं सर, दिस इज नॉन ओमिक। नॉन ओमिक क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे उस रेस्पेक्ट में करंट चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन को फॉलो नहीं करता। तो उसका रेजिस्टेंस कौन सा है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना? चेंज इन V बाय चेंज इन I, चेंज इन V बाय चेंज इन I। और यहां पर डायनेमिक लगाते हो तो आप कितना था? 10⁻² ओम आता है इसके लिए, और यहां पे 10⁻6 ओम के रेस्पेक्ट में रिवर्स बायस केस में। ठीक सर, ओके। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। If V0 is the potential barrier for unbiased, ये B वाला V0 कौन से वाले केस के लिए? B वाले केस के लिए। इसका मतलब ये अनबायस्ड का केस है, और ये तो हम वैसे डिस्कस कर भी चुके हैं। बिल्कुल सर। Then choose the correct forward and reverse potential graph for diode। हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से कि फॉरवर्ड बायस में जो बैरियर हाइट है उसकी विड्थ कम होती है, और रिवर्स बायस में बैरियर हाइट की विड्थ ज्यादा होती है। तो ये अनबायस का है, क्योंकि ए की विड्थ कम है बी से, इसका मतलब कौन से बायस का होगा सर? दिस इज फॉरवर्ड बायस का। और सी की विड्थ ज्यादा है बी के रेफरेंस में, तो ये कौन से बायस का होगा? रिवर्स बायस का। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी रिवर्स बायस में, ए फॉरवर्ड बायस। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आगे देखें नेक्स्ट। यस सर। आइडियल डायोड। आइडियल डायोड्स क्या होते हैं? आइडियल डायोड्स, आइडियल डायोड्स इट्स अलाउ द करंट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन को बताएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में कंडक्शन को कंसीडर ही नहीं करेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा आइडियल के लिए, और माइक्रो एम्पियर में करंट था तो नेग्लिजिबल है, राइट सर। तो एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट R = 0 इन फॉरवर्ड बायस। मतलब आइडियल डायोड एक ऐसा डायोड, ये डायोड आइडियल डायोड जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मतलब मैकिंग नहीं बता रही कि किससे बना हुआ है, आपको नहीं पता, मैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं बता रखा, बिल्कुल सर। इसका रेजिस्टेंस नहीं दे रखा,
तो इसको हम क्या मानेंगे, आइडियल डायोड मानेंगे। ऐसे डायोड को कुछ नहीं पता, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो उसको आइडियल डायोड मतलब ना तो मैकिंग पता है, ना बैरियर पता है, ना ही रेजिस्टेंस पता है, तो ये डायोड हमारे लिए आइडियल डायोड हो गया। ठीक सर। और क्या बोला, आइडियल डायोड है तो शॉर्ट सर्किट कर दीजिए फॉरवर्ड बायस में, यही वो। इन पॉइंट्स को हटा देता हूं मैं। और करंट इन रिवर्स बायस इज 0। रिवर्स बायस में मतलब आप उसको ओपन सर्किट कर दीजिए। इन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इनफाइनाइट। इसका मतलब ये बोल रहे हैं सर, देखो बच्चों ये जानना, यदि ये डायोड है और यदि ये आइडियल है, मतलब इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए फॉरवर्ड बायस डायोड को, फॉरवर्ड बायस की बात चल रही है, इसके सामने लिख रहा हूं मैं, आपको इसको प्लेन वायर या शॉर्ट सर्किट कर देना है। ये शॉर्ट सर्किट कर देना है, इसका रेजिस्टेंस 0। ये फॉरवर्ड बायस के केस में आपको न्यूमेरिकल में ये करना है, यदि इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रखी हो तो। और ये रिवर्स बायस की बात करता हूं, रिवर्स बायस में मान लीजिए आपके पास एक डायोड है, अब की बार ये आइडियल तो है लेकिन रिवर्स बायस में है, तो इस बार इस डायोड को आपको इसको ओपन सर्किट करना है, तो न्यूमेरिकल करते हुए आप इसको ओपन सर्किट कर देना, और इस केस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ओम होगा। प्रैक्टिकल डायोड के लिए आप 10 पावर 6 ले रहे थे और वहां 100 ले रहे थे, पर आइडियल के लिए वहां 0 ले लिया और यहां पर इनफाइनाइट कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल, इवन मॉडल में क्वेश्चन दे, बिल्कुल सर, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडियल डायोड में अभी बता दिया। रिवर्स फॉरवर्ड बायस की बात करूं, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, और इस तरह रिवर्स बायस की बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फॉरवर्ड बायस में आपका रेजिस्टेंस कितना है, 0, तो करंट कितनी मिलेगी, मैक्सिमम। तो यदि मैं V इक्वल टू आई आर या R इक्वल टू V बाई आई से भी निकालू सर, तो I इक्वल, यदि R लगभग कितना है सर, यहाँ पे R कितना है, 0, तो करंट होगी मैक्सिमम। बिल्कुल सर। तो 0 वोल्ट पर मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। बिल्कुल 0 वोल्ट पर मैक्सिमम करंट मिल रही है फॉरवर्ड बायस के केस में। बिल्कुल, ये रहा, यहां लिख देता हूं सर फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस के केस में। देखिए मैं रिवर्स बायस की बात करूं, तो रिवर्स बायस में हम जानते हैं I इक्वल टू V बाई R है, और रिवर्स बायस में R कितना बताया था सर आपने, इनफाइनाइट। यदि R इनफाइनाइट होंगे तो करंट कितनी होगी, 0। तो कितना भी वोल्टेज ले लो, करंट हमेशा 0 ही रहेगी। तो ये आइडियल डायोड का ग्राफ है, जो कि एम्प्स में पूछा भी गया है। बिल्कुल सर। ओके, तो सर हम डायोड्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि बायसिंग चेक कर लेंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या बैकवर्ड बायस है, और अनबायस है, क्या है डायोड्स, उनके ऊपर और डायोड्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। करंट निकालने वाले बिल्कुल बिल्कुल सर।